शहबाज शरीफ को किसने इजाजत दी कि आप जाकर एक जो अपने मुंह से खुद कबूल कर रहा है कि मेरे भेजे हुए असलहे ने फलस्तीनियों को तबाह कर दिया, उस इंसान को आप अमन का अवार्ड देना चाहते हैं? पाकिस्तान को तेल और गैस की तलाश में सिंध में एक और बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। सिंध में माड़ी गैजेज एक्सप्लोरेशन कुएं से तेल और गैस निकल आई। लेकिन खुशामदाना तारीख और नियाज़मंदाना इज्ज़ में जो दर्जा कमाल शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चंद तारीफ़ी जुमले अदा करके हासिल कर लिया है, उसने आलमी कसीदा गोई की तारीख में एक अजीम बाब का इजाफा किया है। शहबाज शरीफ को यह एजाज़ भी मैसर आया है कि उन्होंने आलमी बरादरी के चुनिंदा हुक्मरानों के सामने अमेरिकी सदर ट्रंप की इस तरह खुशामद करते हुए दर्जा कमाल हासिल किया। चाइना के पास जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे वो उतने ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशंस में सुपीरियरिटी हासिल कर लेगा वेस्ट के साथ, ठीक है, वो चाहे वो कंप्यूटर चिप्स में। उसने तो उस डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद की जिसकी सरपरस्ती में गजा के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। किस्मत की यावरी इसे कहते हैं कि ये एजाज़ दरअसल फील्ड मार्शल साहब को मिलना था। लग रहे हो सारे ज्यादातर कंप्यूटर चिप्स तो चाइना ही में बनते हैं ना। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स बनाता है दुनिया की सब में बड़ी कंपनी है, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने याद करते हुए मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा और एहतरामन उनका नाम भी नहीं लिया। निकल महफिल में ट्रंप की मुतलाशी निगाहें खुशामद के उस जौहरे यगाना को ढूंढने पर लगी रहीं। उसकी पुश्त पर मुंतज़िर खड़ा था और धड़कते हुए दिल के साथ कांप रहा था। ट्रंप ने जैसे ही घूम कर उसे देखा तो कहा, आज तुम दुनिया भर के हुक्मरानों को वो खुशामदाना गीत सुना दो जो तुम मुझे तन्हाई में सुनाते रहते हो। इज्जो नियाज़ और पासगुजारी का पैकर शहबाज शरीफ आगे बढ़ा और उसने कसीदा गोई के लिए ज़ुबान यार यानी अंग्रेज़ी का इंतखाब किया और कमाल महारत से अपनी मबलग टूटी फूटी अंग्रेज़ी में वो सब कुछ कह डाला जो बादशाह वक्त सुनना चाहता था। यगाना ने कहा था, बात अधूरी मगर असर धूना, अच्छी लुकनत ज़ुबान में आई। जब अल्फाज ख़त्म हो जाएं तो अच्छे फ़नकार का कमाल ये होता है कि अपने चेहरे के तासरात को ज़ुबान बना लेता है। चेहरे पर लजाजत, आजिज़ी और आँखों में तशक्कर के आंसू भर कर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और इतना कहा, मैं आपको सलूट करता हूँ। खुशामद और चापलूसी के ज़िमर में आज तक शायरों ने जितने भी सलाम तहरीर किए होंगे, ये अकेला सलाम उन पर भारी हो गया, क्योंकि ये अब इनाम इकराम की झोलियाँ ज़्यादा भर भर कर लाए। $4 ट्रिलियन की कंपनी है, $4 ट्रिलियन की एक कंपनी है, मुल्क नहीं। हमारे मुल्क की जीडीपी $400 बिलियन है और हमसे 10 गुना बड़ा एक अमेरिका की कंपनी है जो चिप्स बनाती है। तो कहने का मकसद ये है, चाइना, देखिए मैं ये नहीं कहता, अच्छा कहें खबरदार जो तुमने अपना तेल किसी को बेचा, ईरान से कहें खबरदार जो अपना तेल किसी को बेचा, ये क्या बेवकूफी की बात है यार। हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स एक पत्थर से ज्यादा नहीं है हमारे लिए, लिटरली एक पत्थर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कंपनी नहीं है जो उसको यूज कर सके, जो उसको रिफाइन कर सके, जो उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच सके। तो हमें तो बेचना चाहिए भाई, ये मादनियात हमारी है, अल्लाह ने हमें नवाजा है, हम बेच रहे हैं। मेरा बेचने के ऊपर कोई क्या कहते हैं नेगेटिव कमेंट नहीं है, ना ही हो सकता है। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ अमेरिका को ना बेचे, हाईएस्ट बिडर को बेचे और एक बैलेंस रख के बेचे। अल्लाह ने अगर आपको इतनी ज्यादा नवाजा, इतनी ज्यादा बड़ी चीज से नवाजा है कि ऑलमोस्ट $2.9 ट्रिलियन के एस्टिमेट्स हैं पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के, मतलब हमारे 14 साल की पता नहीं कितने साल की जीडीपी, 9 साल की जीडीपी बनती है हमारी, 2.9 से 4.8 ट्रिलियन तक की। तो 8 साल 9 साल से 14 साल की जीडीपी बनती है हमारी। तो देखिए, सऊदी भी अपना सारा तेल एक मुल्क को नहीं बेचता, ईरान भी अपना सारा तेल एक मुल्क को नहीं बेचता, रशिया भी अपना सारा तेल एक मुल्क को नहीं बेचता। तो हम अपने सारे मादनियात
सिर्फ अमेरिका को क्यों बेच रहे हैं? हमसे ज्यादा वफा तो चीन ने की है। अमेरिका ने तो पिछले 70 साल में 168 रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं, कोई जाके पढ़ ले। उनकी तो कोई वफादारी ही नहीं है पाकिस्तान से। उन्होंने पाकिस्तान को तौलिए की तरह, गंदे तौलिए की तरह, जिससे मेज नहीं साफ करते रेस्टोरेंट्स में, वो करके हमें फेंका है। 1978 में इनकी मदद आने वाली थी जब हमारा मुल्क 2 लाख हुआ, नहीं आई। 1979 के बाद हमने इनकी खातिर जंग लड़ी क्योंकि ये सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, कोई कुछ नहीं हुआ, हमें बीच में छोड़ के चले गए। वॉर ऑन टेरर हमने इनके साथ लड़ी, कोलिशन फंड में से सिर्फ 8.8 बिलियन डॉलर हमें दिया, 38 बिलियन डॉलर का वादा किया, वो नहीं किया। हम इस मुल्क को क्यों इतनी जल्दी माफ कर देते? हम फिर भारत को क्यों नहीं माफ कर देते? हम अफगानिस्तान को क्यों नहीं माफ कर देते? हमारे खिलाफ जो है उसको हम माफ कर देते सिवाय अमेरिका के, क्यों? मेरे कहने का मतलब है, ना एक मुल्क की गुलामी की जाए, ना एक मुल्क से बगावत की जाए। दोनों मुल्कों को बैलेंस लेके चले। चाइना को भी दे, चाइना हमारे साथ हमेशा सच्ची दोस्ती की है, उसको कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं चाहिए पाकिस्तान में। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में कौन मुल्क चला रहा है, वो कहते हैं हमसे ट्रेड करो। हमारे हमसाए हैं, हमसाए का हक ज्यादा होता है अगर कि वो अच्छा हमसाया हो। हमसाए का हक सिर्फ हमसाया होने पे ज्यादा नहीं होता, अगर वो अच्छा हमसाया हो। हमारे बुरे वक्त में ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए हमने सबसे रुजू किया तो चाइना है। हमारे सीपेक की हजारों मीलों की हाईवेज बनाने के लिए चीन आया। हमारा पावर प्लांट, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो इतने सारे 22,000 23,000 मेगावाट, मुझे तो पता भी नहीं एग्जैक्ट नंबर कितना है, वो लगाया, तो चीन आया हमारे पास। ओके, तो मेरा कहने का मकसद ये है, ना चीन की गोद में बैठे, ना अमेरिका की गोद में बैठे, खड़े रहे, बैठे ना किसी की भी गोद में। अल्लाह ने एक मौका दिया है नेगोशिएशन सुपीरियरिटी में हमको, और रेयर अर्थ मिनरल्स ऑयल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल का तो मुतबादिल है भी इस वक्त, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ये है, वो है, हाइड्रोजन है, काफी सारे मुतबादिल हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स का तो इस वक्त कोई मुतबादिल नहीं है। तो ये तो मैं कहता हूं एक्स्ट्रा सजदे करें, वरना मैं हमेशा लोग कहते हैं यार हमारे पास तेल निकल आए। मैंने कहा हमारे पास तेल निकल आए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम उसी बदतरी में रहेंगे। नाइजीरिया के पास भी तेल है, वेनेजुएला के पास दुनिया का सब में ज्यादा तेल है, 303 बिलियन बैरल। उसके बाद 286 बिलियन बैरल सऊदी अरेबिया के पास है, उसके बाद ईरान के पास है। वेनेजुएला की हालत देखिए आप, खाने को नहीं है वहां पे लोगों के पास। तो अगर अल्लाह ने हमको किसी चीज से नवाजा है तो अकल का तकाजा है कि हम इतनी जहानत से इस शतरंज की बिसात को खेलें कि जीत हमारी गारंटीड हो। आज से 30, 40, 50 साल के बाद भी हमारे बच्चों के बच्चे भी कहें माशाअल्लाह क्या हुकूमत थी जब ऑयल निकला था, घुटने नहीं टेके उन्होंने, आज हमारी जिंदगियां बदल गई। इतने बड़े ज़खायर से मुल्क की मुस्तकबिल बदल जाते हैं। अगर 2.9 ट्रिलियन को कम से कम ले लें, 4.8 को ज्यादा से ज्यादा ले लें, 3.5 ट्रिलियन मैं कह देता हूं, 3.5 ट्रिलियन में अगर 50 बिलियन डॉलर भी हम साल के, 50 बिलियन डॉलर भी अगर हम साल के ये मादनियात बेचें तो फकत 10 साल में 500 बिलियन डॉलर होते हैं। हमारा टोटल कर्जा 100 कुछ बिलियन डॉलर, 118 बिलियन डॉलर है हमारा। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।